आदाब, नमस्कार साथियों। नोएडा प्राधिकरण में एक बिल्डिंग है जो फ्रॉड है, जिसका नाम एंथोरियम है। इस कंपनी ने गाजियाबाद से लेकर मोदी नगर 4 स्टेशनों पर ठेके लिए, जिसमें फायर का सिस्टम लगाने के लिए ठेकेदार आज भी पैसों के लिए वांछित है। कॉन्ट्रैक्टर वेंडर की पैसे आज भी नहीं दिए गए। एंथोरियम योगी मोदी के राज में देश में जनता लेबरों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? एंथोरियम एसिड ठगी कंपनी है जो कि मेट्रो में काम लेती है और लोगों से फायर का काम किया और कम से कम 3 से 4 लोगों का पेमेंट आज तक 3 से 4 सालों में इन्होंने बकाया राशि दिया नहीं मांगने के बाद दादागिरी कर रहे हैं। यहाँ पे मेट्रो के 2 स्टेशन दुबई और गाज़ियाबाद में हमने काम किया था। हमारे को इसी के ग्रुप सनड्रीम का जो ग्रुप है, जिसकी आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये ग्रुप के एक कैनन फास्टर नाम के ग्रुप ने, इसकी ग्रुप ने हमारे को ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर से हमारा पूरा काम कराया। काम करे के 3 साल हो चुके हैं, हमारी पेमेंट नहीं मिली। हमारी पेमेंट है तकरीबन 7 लाख रुपए। आपको जो टेंडर मिला वो कितने का मिला था? हमारा था तकरीबन 60 लाख का टेंडर था, जिसमें से इन्होंने काम कराने के लेवल तक हमारे को पेमेंट देते रहे। जब इनका काम पूरा चल गया, मेट्रो स्टेशन रेडी हो गया, उसके बाद से इन्होंने बात किया, अपने फ़ोन को ब्लॉक कर मारा हुआ है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पहले वादा किया था, अब वो खाली बैठे हैं। बलबीर किशोर मोंगा, ये अग्रवाल, ये साहिल, ये सब मिले हुए हैं। ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ आश्वासन पहले तो देते थे, अब तो इन्होंने आश्वासन देना भी बंद कर दिया। अब तो चौड़े होकर ये कह रहे हैं, आज की डेट में क्या कहा इन्होंने आप खुद सुनेंगे। लगता है कि हम देश में रह रहे हैं या संविधान है, कुछ है, मुझे नहीं लगता कुछ है। यहाँ पे तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, योगी सरकार है, तो क्यों नहीं आपने शिकायत कई जगह दी? शिकायत हम गए, एनसीआरटीसी में गए, वहाँ के बड़े बड़े कर्मचारियों से मिले। उन्होंने इनको बुला के कहा कोई पेमेंट है तो दे दो। ये लोग उनको झूठ बोल रहे हैं कि हैंडओवर की पेमेंट दे चुके हैं और इन्होंने हमारे को पेमेंट नहीं दी है। मैंने पीएम हाउस के अंदर, हम लोगों ने पीएम पोर्टल में माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की, मैंने उनके पोर्टल में ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाई। रजिस्टर हुई, वहाँ से आया कि हम लोगों ने आगे इनको पेमेंट के लिए बोल दिया है। बस ये एक आश्वासन आया। अक्टूबर का मैंने डाला हुआ है, अक्टूबर की कंप्लेंट डाली है। अब हम जनवरी में बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। सारे सब मुझे तो पता नहीं, मैं कह सकता हूँ कि सब मिले हुए। कितने ऐसे ठेकेदार हैं जिनका पैसा है बकाया? बहुत ठेकेदार हैं, बहुत ठेकेदार हैं, बहुत मजदूर हैं। मजदूर जो लेबर काम करती थी दिहाड़ी में, उन बेचारों का पैसा मार मार के वो लोग परेशान हो के यहाँ पे भूखे रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं। अंदर घुसने, उनके गेट में घुसने नहीं देते लोग, और बड़े बड़े बाउंसर बिठा के हमारे को धमकाते हैं, हमारे को बड़े तरीके धमकाते हैं। पुलिस कंप्लेंट, FIR तक लॉन्च है इनके नाम पे, मगर तब भी कोई एक्शन नहीं है। तो क्या लगता है इनके पीछे कोई राजनीति? बिल्कुल जी, राजनीति के साथ साथ पैसे के धनी है ये। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं हमारे पैसों की, और हमारे पैसों को ना दे के अपनी बिल्डिंगों में पैसा लगाते हैं। जो आता है उसका मुंह भर देते हैं, जो होता है आंख बंद करके हो रहा है। ये राम राज्य सोच रहे थे, पर अब ये रावण राज्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। आज आप लोग यहाँ पहुँचे नोएडा में, क्या मामला है पूरा जो आज पूरी बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं? ये एंथोरियम बिल्डिंग है, हम लोग यहीं पे आए हुए हैं आज पैसे वैसे को हमारी पेमेंट लेने के लिए आए हैं। हमने यहाँ पे कैनन फास्टनर का ऑफिस है, यहाँ पर कैनन फास्टनर के ऑफिस से पेमेंट लेनी थी हमने। तो हमने यहाँ पर साहिबाबाद NCRTC का मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उस पर साहिबाबाद पर हमने फायर फाइटिंग का काम किया था, जो कि हमें ऑर्डर मिला था 2023 में, फरवरी 2023 में, और 7वें महीने में 2023 में हैंडओवर हो चुका था हमारा। उसकी पेमेंट आज तक नहीं दी है इन्होंने हमें। कितनी पेमेंट बकाया है? कम से कम 3 लाख से ऊपर तो हमारा जो है 10% हैंडिंग ओवर का पैसा बाकी है, जो कि हमें 2023 में मिल जाना चाहिए था। हैंडिंग ओवर के बाद ही मिल जाना चाहिए था, मगर वो आज तक नहीं मिला है। कभी आते रहते हैं तो कभी कोई फ़ोन नहीं उठाता हमारा। पहले 6-7 महीने बाद तो बिल बुक किया, बड़ी मुश्किल से बिल बुक किया। बिल बुक हो गया तो पेमेंट के लिए तड़काते रहते कि आज आ जाओ, कल आ जाओ। फ़ोन नहीं उठाते हैं हमारा। हमने 2-2 महीने इनका फॉलोअप करना बंद कर दिया। इनको खुद भी अपनी तरफ से नहीं है, हमें बोलते रहते हैं कि जी हमारा आगे से बिल बुक होना है, हमें आगे से बिल बुक होना है, अभी हमारा बिल फाइनल तैयार हो रहा है, सारा रिकैलकुलेशन चल रहा है, मगर हमारा कोई पैसा देने को तैयार नहीं है अभी तक। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं जो यहाँ पर ओनर बैठे हैं? किससे हमने टेंडर लिया? जो कर्नल सर हैं, कर्नल रजनीश हैं जिन्होंने हमें टेंडर दिया था। मोंगा सर हैं, बलबीर किशोर मोंगा जी हैं, जिन्होंने उन्होंने मना ही कर दिया आज कि हम इंटरटेन नहीं करेंगे आपको, आप कर्नल सर से जाके बात करो, क्योंकि टेंडर उन्होंने ऑर्डर दिया है, हमने ऑर्डर नहीं दिया आपको, तो आप उनसे जाके बात कीजिए। अब हम जाएं तो जाएं किसके पास? वो कहते हैं कि उनके पास जाके बात करो, वो कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है,
उनसे जाके बात करो। तो मोंगा सर और कर्नल सर दोनों हमें फुटपाथ पे इधर से उधर घुमा रहे हैं। आज 2 साल हो गए, हमारी जो पेमेंट वो लेके NCERT से लेके खा चुके हैं, ये लोग लेके यूज़ कर चुके हैं उसको, इस बिल्डिंग में यूज़ कर लिया उन्होंने, कहाँ यूज़ कर लिया हमें नहीं पता। मालिक रोज़ नई नई गाड़ियाँ ले रहा है, हाँ, और हमारे पैसे देने को दिक्कत है इनको। हमारे साथ में ऐसे कई और कॉन्ट्रैक्टर हैं जो हमारे साथ में काम कर रहे थे, वो लोग भी इनके साथ घूम रहे हैं। हम लोग NCERT का ऑफिस भी जा रहे हैं और प्रोजेक्ट ऑफिस भी जा रहे हैं, मगर कोई रिजल्ट निकलने को नहीं आ रहा। हमने PMO ऑफिस में भी रिक्वेस्ट डाली थी, वहाँ से भी इन्होंने गोलमोल जवाब दे करके वो उस लेटर को खारिज कर दिया है। तो आज हमारी फाइनल ये मीटिंग हुई है कि उन्होंने बोला कि हम बिल कर रहे हैं अपना फाइनल, मगर उसकी मैंने डेट पूछी तो उन्होंने डेट के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि जी हम डेट कुछ नहीं बता सकते। मैंने कहा जो वादा इन्होंने 25 मई 2025 में कहा था देने की, 26 में देने के लिए कहा, 25 में देने के लिए कहा था, वो आज 26 आ जाएगी 2000 में, 1 साल पूरा देते देते हो गया। आज क्या आश्वासन मिला आपको ये मीटिंग? आज कोई आश्वासन नहीं मिला हमें, अगली ना तो कोई डेट दी गई और हमें बता दिया कि हम अब आगे से आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। कर्नल रजी जी हैं जो हैं वो आपको एंटरटेन करेंगे और वो हमारी बात ही नहीं सुनते। अगर ये आपकी पेमेंट नहीं देते हैं, ऐसे गोल मोल जवाब देते हैं, तो आप कहाँ अपनी फरियाद लेके जा सकते हैं? पहली चीज़ तो देखो, अभी तो हम इसके अगेंस्ट पे FIR देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है आप लोगों के सहयोग से आगे FIR करेंगे, NCERT के लिए भी एक बार वो अप्रोच करेंगे, और जो हमारा हम लोग लिस्टेड हैं लघु उद्योग में, MSME में, उसमें भी कंप्लेंट करेंगे, और आगे जाके हो सकता है कि कोर्ट केस भी डालें। कोर्ट केस करेंगे जी, जाहिर सी बात है। यहाँ से तो हमारा 2 साल से ये पैसा यूज़ कर रहे हैं, हमने बैंकों से ब्याज लेके, लोन लेकर के उस पैसे को वापस कर रहे हैं। हम लोग हर 2 तारीख को किस्तें दे रहे हैं, बैंक से किस्तें कट रही हैं हमारी, हम वो भी इनको दिखा चुके कि जी हमारी ये देखो इतनी भारी किस्त जा रही है, आपके काम पे लगाया हमने पैसा लेकर के, वो भी इनको दिखा के, तब भी इनके कान पे जू तक नहीं रह रही है। तो क्या करें हम अब तो केस ही कर पाएंगे। हमारा तो पैसा, हमसे तो बैंक इंटरेस्ट ले रहा है ना, और ये हमारे पैसे को यूज़ कर रहे हैं। आपने एक चीज़ कि हमने PMO में इसके लेटर देता है, PMO से क्या आपके साथ? PMO में हमने उनको एप्लीकेशन डाली थी कि भी हमने इनसे पैसे लेने हैं इस वर्क के रिगार्डिंग। तो PMO ऑफिस से हमारे NCERT में जो डिपार्टमेंट है उनको लेटर आया, तो उन्होंने इनको लेटर लिख दिया। उसके बाद ना तो हमारा कोई लेटर लिख दिया, ना तो हमें उस लेटर का कोई जवाब मिला प्रॉपर। बस ये हो गया कि हमारी एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। जो भी एक्शन हुआ वो इनके अंदर पेपरों में है, उसका हमारे तक कोई, उसको मुझे लग रहा है कि आज 4 महीने से भी ऊपर हो गया कंप्लेंट डाली को, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकल के राजी। गोल मोल जवाब इन्होंने दिया है हो गया वो। किसको, उसके बाद में उसका वो करेंगे पड़ताल की इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वो तो देखो जी उसके बारे में तो जांच करनी पड़ेगी। अब हम इतने लेवल तक अधिकारी को अप्रोच कर नहीं सकते कि हमें बताया जा सके कि भाई क्या इन्होंने जवाब दिया है। हमने NCERT में पूछा भी कि इन्होंने क्या जवाब दिया, हमें तो बस Annexure 1 डाल दिया कि Annexure 1 अटैच, और उस लेटर में Annexure 1A नहीं था, जो कि इनका जवाब है। मैं नवीन दुबे, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं यहां से निकल रहा था, मैंने देखा कि तमाम लोग अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। मैं रुका, मैंने देखा ये जो पीछे हमारे एंथोरियम ग्रुप है, ये सुपरटेक और आम्रपाली के पद चिन्हों पर चल रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ के पेमेंट नहीं कर रहा है, अपने ठेकेदारों का, वेंडर्स का, लेबर का भुगतान नहीं कर रहा है। निश्चित तौर पर ये डूबने वाला है, दिवालिया होने वाला। मैं तो इसके जो भी लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं या जो भविष्य में प्लान कर रहे हैं यहाँ खरीदने का, ऐसे ग्रुप से सावधान रहें, एंथोरियम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से बचें, अन्यथा उनका नुकसान होगा। दूसरी चीज़, भारतीय किसान यूनियन के बिहाफ पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर ये 8-10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता सबका, तो भारतीय किसान यूनियन इन लोगों का आंदोलन खड़ा करेगी, सरकार तक जाएगी, और आवश्यकता हुई तो हम नोएडा प्राधिकरण से भी बात करेंगे। CEO अभी आने दीजिए, अभी तो कार्यवाहक है, जो भी CEO आएंगे उनसे हम बात करके इनकी समस्या का निराकरण कराएंगे। बिल्डरों की गुंडागर्दी, बिल्डरों की बदमाश कंपनियां, बिल्डरों की लूट, उससे ये लोग परेशान हैं। मैं समझता हूं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ भ्रष्टाचार का आलम ये है कि हम कहते तो हैं कि हाँ रामराज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहीं कोई रामराज नहीं है, ये भ्रष्टाचार का राज चल रहा है। बिल्डर जिसको भी चाहता पैसे खिला देता। आप पुलिस में जाइए, प्राधिकरण में जाइए, लेबर ऑफिस में जाइए, कहीं किसी की कोई सुनवाई हो नहीं रही है। लिहाजा भारतीय किसान यूनियन भानु इनकी लड़ाई लड़ेगी। मेरे साथ में ये अमित चौहान जी खड़े हुए हैं, इनका 1.5 साल हो गया है रिजाइन किए हुए, 2.25 साल। उसके बाद इनका पेमेंट नहीं किया गया। आपने अभी बताया कि मेट्रो में काम किया। ये कहना फास्टनर बनाने वाली कंपनी, आप एक चीज़ समझिए, एक चीज़ आप समझिए, एक कंपनी जो फास्टनर बनाती है, फास्टनर बनाने वाली कंपनी बिल्डर बन गई। जनता का पैसा लूटना है उसको। इनका क्या बैकग्राउंड है?
कौन सा इनके पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि बड़े बिल्डर हैं, कितने हजार करोड़ का इनका टर्नओवर है। तो ऐसे लोगों को कैसे नोएडा अथॉरिटी आवंटन प्लॉटों का कर देती है, इनके क्रेडेंशियल नहीं देखती है, और उसके बाद जिस तरीके से लेबर का, एम्प्लॉइज का, वेंडर्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इस पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की मामला ये सर, हमारा यहाँ काम किया हमने यहाँ लेबर रेट में ब्लॉक वर्क की चुनाई, प्लास्टर और यहाँ काम के आंसर में इसी प्रोजेक्ट में हमने काम किया है। तो अब 2 साल काम किए हुए हो गए हैं। अब यहाँ हम पेमेंट के लिए आते हैं तो हमें अंदर नहीं आने देते, गार्ड बिठा रखे हैं, वो हमें डांट के भगा देते हैं, कहते पास दिखाओ, बाउंसर हैं अंदर में, वो हमें डांट के भगा देते हैं। कितना बकाया सर लगभग 5 लाख रुपया मेरा बकाया है। लेबर हमारे जो घर पहुँच रही है, हमें मारने के लिए तैयार है, हम घर छोड़े फिर रहे हैं। मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ, मैं नोएडा में छिपा हुआ हूँ। लेबर हमारे घर पे जा रही है। यहाँ पवन जी एक PM है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं, उनके पास आए तो वो हमें धमकाते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है। हम कहते हैं बिल बना दो, हमारा बिल भी बनाने के लिए तैयार नहीं है वो बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा हमें धमकाते हैं। कंप्लेंट सर अभी तक यही था कि भाई संबंध बने रहे, हमें तो आगे काम करना है, लेकिन ये ऐसा समझ नहीं रहे हैं। 2023 में हमने यहाँ काम करवाया था लोग का पूरा सिस्टम, तो हमारा 2023 से इनका पेमेंट इन्होंने रोक रखा सारा। कितना पेमेंट 7 लाख रुपये है सर मेरा, ठीक है। तो ये 1.5 साल था, तो ये कि इस महीने दे रहा है, जनवरी दे रहे हैं, फरवरी दे रहे हैं, मार्च, इन्होंने यहाँ तक कर दिया कि भाई दिसंबर में लास्ट हुई थी बात कि दिसंबर में तुम्हारा सारा पेमेंट कर देंगे। बिल बना कर दिया पूरा बिल बना के दिया, और कुछ पेमेंट इन्होंने बिल बनाया भी नहीं था। अब इन्होंने बिल बन जाएगा 1-2 बार नापी भी करवाई कि वो बनाएंगे। इस टाइम जो विकास जी हैं, पहले अमित जी थे यहाँ, तो तब तक बिल हमारे सही बन रहे थे जी, कोई बिल में कोई मिस्टेक कुछ नहीं। जब से ये विकास जी आए, इन्होंने बिल की ऐसी की तैसी कर दी, पेमेंट भी नहीं दिया। आते हैं तो लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज तक हो गई जाती है। और GST भी हमसे कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए GST भी जमा करवा ली। बिल ये काट देते हैं कि GST हम भर दे, कि आपको बाद में दे देंगे, तो ये बाद में भी नहीं देते। हमारी GST वो भी पेंडिंग बिल में 2.5 लाख रुपए GST पड़ी है मेरी। मजदूर आपके साथ खड़े हुए? मेरे मजदूर अब 7-8 मजदूर अभी भी हाल फिलहाल में, जिनका पेमेंट रह रहा। मैं अब बैंकों से समझ लो ऋण लेकर वो जो भी है उनका भरपाई करके, और अभी भी रह रही है सर, मगर इन्हें कोई सुनवाई नहीं है। हम सोच रहे जो हमारा पेमेंट है हमें मिल जाए। मेरा नाम अमित चौहान है। और क्या मामला पूरा, आप लोग यहाँ खड़े हुए बिल्डिंग के सामने? बिल्डिंग के सामने मैंने एक्चुअली, मैं आपको अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम अमित चौहान है। और जो आप इस बिल्डिंग को देख रहे हो, ये बिल्डिंग की सफाई करा के खुदाई मैंने स्टार्ट कराई थी। मैंने इसमें 5.5 साल काम किया था एज अ बिल्डिंग इंजीनियर, और मेरे कोई फैमिली सर्कमटेशन आई जिसमें मैंने इन्हें 15 दिन का नोटिस पीरियड दिया। मैंने 1 दिन का नोटिस नहीं दे रहा था, फिर भी मैंने 15 दिन हैंडओवर के लिए इन्हें दिए कि अपना कोई बंदा बुलाइए और हैंडओवर लेके मैं 15 दिन में यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद मैंने ना बाकायदा मेल वगैरह करी, प्रॉपर हैंडओवर करा। तो आज मुझे 2.25 साल हो गए, अभी तक मेरा लगभग 1.5 महीने की सैलरी है, और 5.5 साल जैसा गवर्नमेंट रूल है, ग्रेजुएटी है मेरी, और इंक्रीमेंट का एरियर है लगभग 15,000 रुपये। टोटल मिला के मेरा 1.5 लाख रुपये एम्प्लॉई का यहाँ बैलेंस है। मैंने इन्हें देखो ये एक नोटिस भिजवाया था, ये मेरा आप देखेंगे जैसे स्क्रीन पे, ये मेरा नोटिस भी भिजवाया था इन्हें। नोटिस भिजवाने के बाद भी इन पर कोई असर नहीं है। तो क्या उसके बाद आश्वासन कॉल नहीं उठाते। अब मैं एक्चुअली उसके बाद जैसे मेरे घर पे स्थिति सही हुई तो मेरा दोबारा जॉब लगी चंडीगढ़ में, अभी पोस्टेड हो गई, तो अब वहाँ से आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। मैं फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन कोई उठाता नहीं है, उसके बाद में मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता है। मैंने मेल पे ना काफ़ी रिमाइंडर डाल रखे हैं, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़ा टेंडर लेती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पकड़े मेट्रो जैसे, 1.5 लाख रुपए के लिए ये लोग इस तरह से आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। 1.5 लाख की तो बात दूर ये है। देखो मेरा 1.5 लाख रुपये अकेले का नहीं है, मेरे साथ और भी मेरे काफ़ी एम्प्लॉय यहाँ से गए, मेरे बाद भी कुछ मेरे पहले भी गए हैं, उनका भी काफ़ी बैलेंस है, किसी का 20 दिन का, किसी का 15 दिन, किसी का महीना। उसके साथ जैसे आप देख रही है हमारे वेंडर है, इन्होंने मेरे समय में भी काम किया था और मेरे बाद में भी कुछ काम किया था, इनका भी बैलेंस है। ये भी सब परेशान है, ये लोग आते हैं यहाँ पे, इनका कोई सुनवाई होती नहीं है। इन्होंने अपना यहाँ बाउंसर बैठा रखे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। गुंडागर्दी के दफे एक प्रकार से देखा तो गुंडागर्दी ही है। अगर मान लो आप इनकी समस्या नहीं सुन रहे हो और बाउंसर के तौर पे इन्हें वापस भेज दोगे, तो ये तो आप बाउंसर के तौर पर कि हमारे पास तो बाउंसर है और हम जब तक बाउंसर है ना हम इनसे मिलेंगे ना पैसे देंगे। तो ये सब गरीबी आदमी आप देख रहे हो, इनको ये कोई इतने बड़े टाटा बिरला या अंबानी वाले नहीं है। और पैसे की तो देखो जो टाटा बिरला अंबानी को भी है वो भी अपना 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे। और ये सब GST में काम किया इन्होंने 1 नंबर में।
तो इनका जीएसटी भी बैलेंस है शायद, जैसे बता रहे हैं जीएसटी अभी। बैलेंस नहीं सर, जीएसटी ये लोग एडवांस में ले लेते हैं। एडवांस ये बता रहे हैं, एडवांस ले में लिया जीएसटी इन्होंने। ले लेते हैं, बिल ले लेते हैं और पेमेंट नहीं देते। मतलब मुझे- एडवांस में हम जीएसटी को देके पेमेंट और बैठे हुए हैं खाली। मेरे साथ ये भी है भाई साहब, इनका भी जीएसटी का है। जीएसटी तो मेरा 1,99,000 का था, वो तो आ गया। वो भी ऐसे आया था कि सिक्योरिटी का चेक डिपॉजिट किया था मैंने 1,99,000, तब इन्होंने मुझे वो सिक्योरिटी दी थी, वो ड्रम। और तब हमने पूरी तरह अंधा राज है, गुंडा राज है। 6 महीने जिस कंपनी में बिल बुक ना हो, काम करने के बाद 6 महीने तक जिस कंपनी में बिल बुक ना हो और घूमते रहो, सर आज कर दो, सर आज कर दो, सर आज टाइम नहीं है, आज हम वहाँ जा रहे हैं, आज तो क्या मतलब वो लेवल क्या होगा उस कंपनी का जो पेमेंट 6 महीने बिल बुक कर रही है, उसके बाद 2-2 साल तक पेमेंटें नहीं दे रही हैं। एनसीईआरटी से इन्होंने हमारा 10% पैसा लेके ये यूज़ कर चुके हैं, उस पैसे को ये घुमा चुके हैं अपनी बिल्डिंग। मेरा नाम सतीश सिंगल है और मेरी कंपनी का नाम फेरस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है और मैंने फायर फाइटिंग का काम इनका गुलदर मेट्रो स्टेशन पे किया है और काम किए हुए भी 2023 में मेट्रो चल गई है और जो मुझे 10% हैंडओवर का पैसा मिलना था वो अभी तक नहीं मिला और जब भी जाता हूँ तो हाँ आएगा, मिलेगा। और जब हमने एनसीईआरटी से बात की तो उन्होंने बोला हमने ऑलरेडी इनको पैसा दे दिया है, आप इनसे ले लीजिए। और हमने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी रिपोर्ट की, उस पर भी इनको निर्देश दिया गया कि आप इनके पैसे दे दीजिए, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आज भी हम इनके ऑफिस आए हैं और कोई जवाब नहीं मिल रहा और हमारा 5% जो रिटेंशन पैसा है वो भी रुका हुआ है। तो ले दे के टोटल अराउंड 3 लाख के आसपास होगा जो मिलना है। और मैंने प्रतापपुर मेट्रो स्टेशन में भी काम किया था, उसका भी इंस्टॉलेशन का पैसा इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। हर समय हाँ मिल जाएगा, करते हैं, हमारा बिल गया हुआ है, यही सब चल रहा है। तो मुझे इनसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा पैसा प्लीज़ दे दिया जाए, क्योंकि हमारी छोटी सी कंपनी है और हमारा इन्हीं पैसों से काम। के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।